अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारे बच्चों, क्लास 9 फिज़िक्स के लेक्चर नंबर 11 में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। लेक्चर नंबर 10 में हमने ये चैप्टर नंबर 4 शुरू किया था, उसका एक लेक्चर हो चुका है चैप्टर नंबर 4 का। अब उसके दूसरे लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 के दूसरे लेक्चर में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। बेटा, इस चैप्टर में आज हम क्या लर्न करेंगे? सबसे पहले रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ट्रायंगल के बारे में और इसके डिफरेंट टाइप्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हम पढ़ेंगे। इसके अलावा ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स और डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो बेटा आइए शुरू करते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिजिक्स में कोई चीज़ ऐसे पड़ी हुई हो तो हम उसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। ये इसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल कहलाती है, ये इसकी ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल कहलाती है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन का ऐसा सिस्टम जिसमें ये दोनों लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं। जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं उसे ओरिजिन कहा जाता है। ये जो लाइन है इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं और ये जो लाइन है वर्टिकल इसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके दाईं तरफ एक्स पॉजिटिव लिया जाता है, बाईं तरफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव ली जाती है, ऊपर वाई की वैल्यू पॉजिटिव ली जाती है, नीचे वाई की वैल्यू नेगेटिव ली जाती है। इसका मतलब है इसके रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के 4 पार्ट्स बन गए, 4 क्वाड्रेंट बन गए। इसको पहला क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको दूसरा क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको तीसरा क्वाड्रेंट बोलते हैं और इसको चौथा क्वाड्रेंट बोलते हैं। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ली जाती है और जो इधर एक्स की वैल्यू 2 में और 3 में 2 और 3 क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू नेगेटिव ली जाती है। अगर हम वाई की बात करें, फर्स्ट और सेकंड में वाई की वैल्यू दोनों पॉजिटिव ली जाती हैं। इस लाइन से ऊपर वाई पॉजिटिव होता है ना, तो इधर दोनों क्वाड्रेंट्स में वाई की वैल्यू पॉजिटिव और इससे बिलो वाई की वैल्यू इन दोनों क्वाड्रेंट में नेगेटिव ली जाती है। तो बेटा ये जो है ना, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको हम यूज़ करते हैं किसी पॉइंट या किसी जगह के लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जीपीएस सिस्टम के ज़रिए से। जैसे मैं सादा सा एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि अलीपुर बाईपास का फासला कितना है? आप कहेंगे 20 किलोमीटर। मैं कहूँगा नहीं, 4 किलोमीटर फासला है। आप कहेंगे वो कैसे सर? क्लास्के से 20 किलोमीटर है। आप क्लास्के ओरिजिन ले रहे हैं, किसी एक फिक्स पॉइंट से किसी चीज़ का फासला लिया जाता है। आप क्लास्के को ओरिजिन बना रहे हैं और मैं अपने ख्याल में गोंदलामाला को ओरिजिन बना रहा हूँ। तो गोंदलामाला के हिसाब से जो अलीपुर बाईपास का फासला है वो 4 किलोमीटर है, क्लास्के के हिसाब से 20 किलोमीटर है। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी पॉइंट के लोकेशन को बयान करने के लिए हमेशा एक फ़िक्स पॉइंट लेना पड़ता है जहाँ से उसका हवाला दिया जाता है, जहाँ से उसका फासला लिया जाता है। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ना, ये लोकेशन को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद बेटा ट्रायंगल, 3 कोनों वाली एक शक्ल जिसकी मुख्तलिफ अक़साम हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलियस ट्रायंगल, इसमें भी 3 ज़ाविये हैं, इसमें भी 3 एंगल्स हैं, 3 ज़ाविये हैं। हमारा आज का कंसर्न राइट एंगल ट्रायंगल के से है। ऐसी शक्ल, ऐसी डायग्राम जिसमें 3 एंगल्स होते हैं और उनमें से एक एंगल 90 डिग्री का हो, ऐसी शक्ल को, ऐसी डायग्राम को, ऐसी ट्रायंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। बेटा इसमें एक एंगल मेंशन होगा थीटा। एंगल का सिंबल मुख्तलिफ तरीके से एंगल का सिंबल लिखा जा सकता है, थीटा, फाई, साई वगैरह, अल्फ़ा, बीटा, गैमा, ये सारे के सारे एंगल को रिप्रेजेंट करने के सिंबल्स हैं। हमने यहाँ पे थीटा एक सिंबल लिया है। मैं इसके बारे में बताने लगा हूँ कि जो राइट एंगल ट्रायंगल हैं उसमें जो 90 के एंगल के सामने बिल्कुल लाइन होगी ना, जो 90 एंगल के बिल्कुल सामने लाइन होगी उसे आपने हाइपोटेनियस कहना है। और जो इस एंगल थीटा के सामने लाइन होगी उसे आपने परपेंडिकुलर कहना है। और जो
परपेंडिकुलर जिस लाइन के साथ 90 का एंगल बनाती है उसे आपने बेस कहना है। ठीक है जी, नाम याद रहेंगे, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस, ये नाम ऐसे ही आपने याद रखने हैं। मैं एक और डायग्राम ड्रॉ करता हूं, तो बताएं हाँ ये वाली लाइन कौन सी है। आप यहां से देखेंगे तो कहेंगे ये लाइन परपेंडिकुलर है। नहीं बेटा, आपको मैंने बताया था कि एंगल थीटा, यहाँ पे आप एंगल थीटा बन रहा है, इसके सामने वाली लाइन को हम परपेंडिकुलर कहेंगे, और ये परपेंडिकुलर जिस लाइन के साथ 90 का एंगल बना रहा है उसे हम बेस कहेंगे, और ये 90 के एंगल के बिल्कुल सामने वाली लाइन को हम हाइपोटेन्यूज कहेंगे। ठीक है, इसकी आपने थोड़ी सी ना वजाहत याद रखनी है। इसके बाद बेटा कुछ फार्मूलाज आपने याद रखने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। साइन थीटा, ये फार्मूला बेटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा का फार्मूला है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा का फार्मूला है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये तीनों फार्मूलाज बेटा आपने याद रखने हैं, ये रट्टा लगा लेना है। फार्मूला तो चूंकि आपको पता है होता ही रट्टा है, इनकी डेरिवेशन अभी आप यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, सिंपल इनको आपने याद रख लेना है। साइन, कॉस और टेन, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा का परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये तीनों फार्मूलाज आप बहुत ज़्यादा दफ़ा आपने पढ़ने हैं, याद रखने हैं। आइए बेटा हम अपने आगे लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसका जो था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। ये एक हमारे पास बेटा पेंसिल है, ये हमारे पास एक पेंसिल है। इस पेंसिल के मैं हिस्से अलग अलग कर देने लगा हूँ। जिन हिस्सों से मिलकर ये पेंसिल बनी है मैंने वो चारों हिस्से इसके सेपरेट कर दिए हैं। तो मैंने क्या किया है, इस पेंसिल की रेजोल्यूशन कर दी है। बेटा बिल्कुल इसी तरह से हमने किसी वेक्टर की, किसी फोर्स की रेजोल्यूशन आज हम करना सीखने लगे हैं। आपने किसी वेक्टर की रेजोल्यूशन करनी हो तो उसके लिए आपने याद रखना है कि उसका एक्स कंपोनेंट और उसका वाई कंपोनेंट आपने मालूम करना है। एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट मालूम करने से आप उसकी रेजोल्यूशन कर देंगे। आइए डायग्राम ड्रॉ करते हैं। बुक के ऊपर टॉपिक देखें, उसमें एक डायग्राम बनी है। इस क्वेश्चन के साथ डायग्राम बनाना ज़रूरी है। वो कह रहा है कि फ़र्ज़ करें एक फोर्स F एंगल थीटा के साथ एक्ट कर रही है किसी एक पॉइंट के ऊपर, और जो उसका अलोंग एक्स एक्सिस कंपोनेंट है उसे हम Fx कहेंगे, जो उसका अलोंग वाई एक्सिस उस फोर्स का कंपोनेंट है उसे हम Fy कहेंगे। ये वर्टिकल जो लाइन जो है ये वाई कंपोनेंट, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स कंपोनेंट बेटा। तो कंपोनेंट क्या चीज़ होती है, किसी ये जो फोर्स है इसका अलोंग एक्स एक्सिस कितना असर है, जितना उसका असर अलोंग एक्स एक्सिस है वो उसका एक्स कंपोनेंट कहलाता है, और जितना उसका असर अलोंग वाई एक्सिस है वो उसका वाई कंपोनेंट कहलाता है। तो इन दोनों कंपोनेंट से मिलकर ये फोर्स बनी हुई है। तो ये दोनों कंपोनेंट्स आपस में 90 का एंगल भी बना रहे हैं। ये दोनों कंपोनेंट्स आपस में मिलकर 90 का एंगल भी बना रहे हैं। इन कंपोनेंट्स को हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फिर डेफिनेशन क्या है, किसी फोर्स के, किसी वेक्टर के ऐसे कंपोनेंट्स जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, दैट कंपोनेंट्स आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो बेटा इसकी रेजोल्यूशन के लिए मैंने आपको बताया है कि दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है, तो इसकी फोर्स की रेजोल्यूशन हो जाएगी। यानी कि ये हमने एक्स कंपोनेंट मालूम करना है और उसका वाई कंपोनेंट मालूम करना है, इस फोर्स की रेजोल्यूशन हो जाएगी। मैं यहाँ पे हिंट लिख देता हूँ। आपने क्या मालूम करना है, एक्स कंपोनेंट, फोर्स का एक्स कंपोनेंट मालूम करना है, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एफ वाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये कैसे मालूम करने हैं उसके लिए मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, आपने वो हिंट याद रखना है।
एक्स कंपोनेंट के लिए बेटा आपने कॉस थीटा वाला फार्मूला लगा लेना है और वाई कंपोनेंट के लिए आपने साइन थीटा वाला फार्मूला लगा लेना है। एक्स कंपोनेंट के लिए आपने कॉस थीटा वाला फार्मूला लगा देना है और वाई कंपोनेंट के लिए आपने साइन थीटा वाला फार्मूला लगा लेना है। तो आइए हम मालूम करते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट के लिए ऊपर आपने पहले वजाहत करनी है इसकी। लेट वी हैव अ फोर्स एफ मेकिंग एन एंगल थीटा डिग्री विद हॉरिजॉन्टल लाइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। द फोर्स एफ हैज़ टू कंपोनेंट्स एफ एक्स एंड एफ वाई सिंस इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल बिकॉज वन एंगल इन दिस ट्राइंगल इज़ 90 डिग्री। अब उसमें एक्स कंपोनेंट कैसे मालूम करना है, मैंने आपको हिंट दिया है कि कॉस थीटा मालूम करना है। उसका फार्मूला क्या आ गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या फार्मूला आपने अभी थोड़ा सा मैंने पीछे आपको बताया था। कॉस थीटा का क्या फार्मूला होता है, बेस आवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से बेस कौन सा है, कौन सी लाइन है, ओ बी। हाइपोटेनियस क्या है, ए बी। और ओ बी फर्दर किसके इक्वल है, एफ एक्स के इक्वल है। ए बी हाइपोटेनस क्या था, ओ बी, सॉरी यहाँ पे ओ बी था। ओ बी फर्दर किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है, कॉस थीटा। तो एफ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि हमें एफ एक्स मालूम करना है। तो एफ एक्स का आंसर आ गया एफ कॉस थीटा। एक चीज़ बेटा हमने मालूम कर ली है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। अब हमने वाई कंपोनेंट इसका मालूम करना है, एफ वाई कंपोनेंट। For y component we have to apply the formula sin theta. Sin theta, you know very well that sin theta is equal to perpendicular over hypotenuse. Perpendicular यहाँ से वो वाली लाइन है ए बी डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज ओ ए बी किसके इक्वल है फर्दर जी, एफ वाई के इक्वल है डिवाइडेड बाई एफ ओ ए की जगह इधर भी गलती थी, ओ ए की जगह एफ, तो ये आ गया साइन थीटा। तो हमने एफ वाई मालूम करना है, एफ उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ साइन थीटा। एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो बेटा ये इसकी ना रेजोल्यूशन हो गई है। किसकी रेजोल्यूशन हो गई है, इस फोर्स की रेजोल्यूशन हो गई है। हम क्या कर रहे थे, फोर्स की रेजोल्यूशन कर रहे थे। उसके लिए क्या करना था, दो चीज़ें मालूम करनी थी, एफ एक्स और एफ वाई। एफ एक्स कैसे मालूम करना था, उसके लिए मैंने आपको हिंट बताया था कि कॉस थीटा वाला फार्मूला लगा लीजिएगा। वाई कंपोनेंट कैसे मालूम करना था, मैंने आपको हिंट बताया था कि साइन थीटा वाला फार्मूला लगा लीजिएगा। कॉस वाला फार्मूला लगा के एफ एक्स कैलकुलेट हो गया, साइन वाला फार्मूला लगा के एफ वाई हो गया। इसके लिए डायग्राम भी ड्रॉ करना ज़रूरी है। बेटा मुझे उम्मीद है कि आपको इस लॉन्ग क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे आप पूछ लीजिएगा। मेरा नंबर डायल कर लें, मुझे वॉइस मैसेज कर लें बेटा, या मुझे ईमेल कर दें, या जिस क्लासरूम में आपको ये लेक्चर भेजा गया है वहाँ पे आप कमेंट्स कर दें, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा। नेक्स्ट हम अपना लॉन्ग क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से किसी चीज़ या किसी वेक्टर या किसी फोर्स को मालूम करना। हम वही फिर दोबारा डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ओ बी ए, इधर 90 का एंगल है, ये एफ है, ये एफ एक्स है, ये एफ वाई है। बेटा थोड़ी देर पहले मैंने आपको 3 फार्मूलाज लिखवाए थे। साइन थीटा किसके इक्वल होता है जी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है जी, परपेंडिकुलर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा किसके इक्वल होता है जी, परपेंडिकुलर ओवर बेस। बेटा एक और थ्योरम है, उसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, इस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये फार्मूला, चौथा फार्मूला भी आपने याद रखना है। ये एक्स कंपोनेंट के लिए यूज़ होता है फार्मूला, ये वाई कंपोनेंट के लिए यूज़ होगा, ये डायरेक्शन के लिए होगा और ये मैग्नीट्यूड के लिए होगा। तो ये सारे फार्मूलाज आपने बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं ज़ुबानी।
ले जी, अब हम मालूम करने जा रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। उसके लिए वही डायग्राम हमने ड्रॉ की है। यहाँ पे एंगल थीटा है। उस डायग्राम के मुताबिक जैसे पिछले क्वेश्चन में रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में मैंने आपको कहा था कि एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट मालूम करने से उसकी रेजोल्यूशन हो जाएगी, इसी तरह से किसी वेक्टर को मालूम करने के लिए उसकी सिमत और उसकी मैग्नीट्यूड किसी चीज़ की क्वांटिटी को कहते हैं। जैसे बाज़ार में आप जाएं और उसे कहें मुझे 5 मीटर कपड़ा दे दें, तो जो कपड़े की क्वांटिटी है दैट इज़ 5 मीटर, दैट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट क्लॉथ। अगर आप बाज़ार में जाते हैं और कहते हैं कि मुझे 3 किलोग्राम चीनी दे दें, तो जो चीनी की मैग्नीट्यूड है वो 3 किलोग्राम है। तो मैग्नीट्यूड बेटा क्वांटिटी को कहते हैं। तो मैं इसके लिए आपको बताता हूँ। बेटा इस मकसद के लिए जो आप ये लॉन्ग क्वेश्चन करने लगे हैं, इसमें आपने 2 चीज़ें मालूम करनी हैं तो आपका मतलूबा जवाब आ जाएगा। अब देखें, अगर किसी भी पॉइंट के लोकेशन को बयान करने के लिए हम हमेशा पोजीशन वेक्टर लेते हैं और किसी एक रेफरेंस पॉइंट से लेते हैं। ये इस पोजीशन में 2 चीज़ें होती हैं, डायरेक्शन और ये जो सीधी लाइन है मैग्नीट्यूड। किसी वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका आप जानते हैं ना, ये है पिछले टॉपिक में मैंने बताया था। स्ट्रेट लाइन मैग्नीट्यूड को शो करती है और एरो हेड उसकी डायरेक्शन को शो करता है। तो बेटा हम इसमें किसी भी पॉइंट के लोकेशन को बयान करने के लिए जो वेक्टर इस्तेमाल होता है इसमें 2 चीज़ें हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। जब हम दोनों चीज़ें मालूम कर लेंगे तो हम कहेंगे कि वो चीज़ हमने कैलकुलेट कर ली है, वो फोर्स, वो वेक्टर हमने कैलकुलेट कर लिया है जो किसी भी पॉइंट के लोकेशन को बयान कर रहा था। तो इधर आते हैं डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, और मैं जैसे पहले आपको हिंट दिया है उसी तरह से दोबारा हिंट देता हूँ कि डायरेक्शन के लिए आपने tan थीटा कैलकुलेट कर लेना है और मैग्नीट्यूड के लिए आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना है। पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना है। तो आइए सबसे पहले हम डायरेक्शन मालूम करते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन के लिए मैंने आपको बताया टेंजेंट थीटा आपने लगाना है फार्मूला, और वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। थोड़ी देर पहले आपने ये फार्मूला याद किया है। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, ए बी डिवाइडेड बाई बेस क्या है, ओ बी। फर्दर इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये किसके इक्वल है, एफ वाई, और ओ बी किसके इक्वल है, एफ एक्स के। यहाँ पे आ गया tan थीटा। बेटा किसी भी चीज़ की डायरेक्शन जो है वो थीटा ज़ाहिर करता है। tan इसका मतलब है थीटा डायरेक्शन के लिए है, और tan यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ है, इसको उधर लेके जाना पड़ेगा। तो tan उधर चला जाएगा इक्वल के उस साइड पे, तो ये इन्वर्स हो जाता है उधर जाके, एफ वाई ओवर एफ एक्स। हमारे पास आंसर आ गया डायरेक्शन का, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो बेटा हमने क्या किया है, डायरेक्शन मालूम कर ली है, डायरेक्शन हमने मालूम कर ली है। अब हम मैग्नीट्यूड मालूम करने लगे हैं। तो मैग्नीट्यूड के लिए मैंने आपको बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आपने यहाँ पे पूरी वैल्यू, पूरा नाम लिखना है। मैं वक्त की बचत के लिए पी, एच और बी लिख रहा हूँ, आपने ऐसा नहीं करना। अच्छा जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वो किसके इक्वल है, ओ ए का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, ओ बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, ए बी का स्क्वायर। फर्दर वैल्यू पुट करें, ओ ए फर्दर किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है, एफ स्क्वायर। ओ बी किसके इक्वल है, एफ एक्स स्क्वायर। ए बी किसके इक्वल है, एफ वाई स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट ले लें, क्योंकि हमें एफ चाहिए था, ये तो एफ स्क्वायर आ गया है। स्क्वायर रूट ले लें स्क्वायर ख़त्म करने के लिए, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो बेटा अगर इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो एफ की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। तो ये था दूसरा हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छा सीखा होगा और आपको समझ आई होगी। आगे हम लेक्चर नंबर 12 में दोबारा मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।